ओके, आज हम साइमल्टेनियस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कुछ बेसिक इक्वेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको क्या कहते हैं, ये कौन सी इक्वेशन होगी, लीनियर। और लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस आते हैं? वन सॉल्यूशन। और ये क्वाड्रेटिक है आपके पास, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? टू सॉल्यूशंस। और इसमें ये कौन सी इक्वेशन है? ये भी एक क्वाड्रेटिक है। हाँ, ये भी क्वाड्रेटिक है। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसमें कितने? नो रियल सॉल्यूशन। नो रियल सॉल्यूशन। उसकी रीज़न क्या होगी? because it's a negative number. यस। It's a real number that when it's squared gives a negative number. ओके, सो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे, तो राइट साइड पे स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाएगा। सो दैट्स वाई हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा। ओके, आगे चलते हैं। सॉल्यूशन सेट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लीनियर है, लीनियर इक्वेशंस हैं दोनों, तो आपके पास कितनी वैल्यूज आती हैं? सॉल्यूशन सेट्स कैसे आता है? एक x की वैल्यू होती है, एक y की होती है, ऐसे ही है। एक x की वैल्यू होती है और एक y की वैल्यू आती है जब हम सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी, बिकॉज इसमें दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, यहाँ भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, इस इक्वेशन में भी 1 है और ये भी पावर 1 है। सो दैट्स वाई ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें क्या है, कितने सॉल्यूशंस आएंगे? फॉर एग्जांपल इसमें ये वाली इक्वेशन लीनियर है, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 आ रही है वेरिएबल की। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक है और एक आपके पास लीनियर है। ये वाली लीनियर है, इसमें x और y दोनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 आ रही है। तो इसमें x की वैल्यूज, x और y की कितनी आएंगी? एक x की वैल्यू आएगी और उस x की वैल्यू के ऊपर एक y की आएगी, और फिर एक x की वैल्यू एक और आएगी आपके पास, और उसकी वैल्यू के ऊपर आपके पास y की भी एक और आएगी। तो इसमें आपके पास इस तरह से सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन टू एन इक्वेशन आर नोन एज द सॉल्यूशन सेट्स। मतलब जो हम ये लिखते हैं ना, ये जो हमने लिखे हैं, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो उसके आंसर्स आते हैं, वो एक्चुअली सॉल्यूशन सेट कहते हैं उसको। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने IGCSE में भी किया हुआ, ये कौन सी इक्वेशंस हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, बट लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशन में अभी हमने पढ़ा कि कितने सॉल्यूशंस आएंगे इसमें? जी, तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, आपने IGCSE मैथ में ये किया हुआ है। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज ये आपका A लेवल्स में नहीं होगा। बस आपको ये इसका पता होना चाहिए कि ये एक लीनियर इक्वेशंस है और इनके एक x की वैल्यू आती है और एक y की वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना आता है। सिंपल दो मेथड्स होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन मेथड, जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सिंपल। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस है और इसमें एक लीनियर है। फर्स्ट वाली इक्वेशन के
लीनियर इक्वेशन है, और नंबर 2 linear sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Okay. और इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक x की वैल्यू आएगी, फिर y की, फिर एक और x की वैल्यू आएगी उसके ऊपर, देन y की वैल्यू। तो 2 x की वैल्यूज होंगी, 2 y की होंगी, ठीक है। ओके, इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमने y को सब्जेक्ट बनाना है फर्स्ट, जो लीनियर इक्वेशन से, ठीक है। Okay. So it will just become y is equals to 2 plus 3x. यस, मेक y सब्जेक्ट फ्रॉम लीनियर इक्वेशन। वैसे x को भी बना सकते हैं, वो इशू नहीं है, लेकिन हम y को बना लेते हैं। y को बनाएंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस 2 होगा, सही है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस लीनियर इक्वेशन में से हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 3x प्लस 2 आ जाएगा। ओके, अब इसको हम, इसकी वैल्यू कहाँ रिप्लेस करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे एक लीनियर आपको दी होगी मस्त, ठीक है, उसमें से आपने y को सब्जेक्ट बना लेना है, वो आपका स्टेप 1 होगा। लेकिन जो नीचे इक्वेशन दी होगी ना, सेकंड इक्वेशन, वो आपकी क्यूबिक भी हो सकती है। तो मैं आपको ये जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि उसमें पावर 3 भी हो सकती है, ठीक है। x के ऊपर पावर 3 भी हो सकती है, लेकिन x के ऊपर ही होगी, y पे आई थिंक नहीं होगी, क्योंकि y का आप सब्जेक्ट बना के उसकी जगह तो स्क्वायर होगा, तो वो हम पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। और पावर 3 जो x की होगी वो उसको तो रिप्लेस नहीं करना, बिकॉज y को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो हम सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर -x माइनस 6x इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, क्या होगा, 3x प्लस 2 स्क्वायर -x माइनस 6x इक्वल्स टू 0। जी, क्या आएगा। देन फर्दर सॉल्व करेंगे इसको। स्क्वायर ओपन करेंगे तो जन्म क्या आएगा, 9x स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म 12x आ जाएगा, 12x प्लस 4 plus 4 जी, प्लस 4 होगा, और देन -x और माइनस -x और -6 -6x है इक्वल्स टू 0। ओके, x वाली टर्म्स को हम प्लस माइनस कर लेते हैं, ये 9x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद -12x माइनस x माइनस 7x ये हो जाएगा, ये -7x हो जाएगा ना। yes minus 2 तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 5x जी 5x आ जाएगा। ओके, ये आपके पास आ जाएगा प्लस 5x और देन plus 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक आ जाती है। फिर अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक के बाद हम आगे क्या करेंगे, x की 2 वैल्यूज फाइंड करेंगे। इसमें मैं स्टेप ऐड कर देता हूँ कि वैल्यू ऑफ y आपने सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है एंड वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्विवेलेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 936 फैक्टर्स बन रहे हैं। यस, 5 प्लस माइनस करते हैं। नाइन एंड 4 होंगे। यस, तो 9 एंड 4 ही फैक्टर्स होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 9x स्क्वेयर प्लस, नहीं 9 और 4 नहीं हो सकते क्योंकि उनको माइनस करेंगे 5 आ रहा है, लेकिन जब 9 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -36 आता है। हमें एक्चुअल में +36 चाहिए। तो फैक्टर्स नहीं बनते, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -p प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। क्या ज़ैनब इसको ज़रा सॉल्व करके बता दो जल्दी से, x की वैल्यूज़ क्या आती हैं, x की वैल्यूज़ क्या आती हैं। हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे अभी, आप जस्ट वैल्यूज़ बता दो x की क्या आ रही हैं। इसमें become -5 प्लस माइनस रूट -5 वो -5 प्लस माइनस रूट, वो भी एक्चुअली सॉल्व करके पॉइंट में आंसर क्या आ रहा है, ब्रैकेट में -109 माइनस में वैल्यू आ सकती है इन द रूट। रूट के अंदर माइनस में नहीं आ सकती, अगर वो माइनस में होगी तो फिर तो वो सॉल्यूशन ही नहीं होगा ना। -5 स्क्वायर माइनस 4 into 4 -119 आ रहा है। तो उसको सॉल्व करके एग्जैक्ट पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा आपके पास। एक सेकंड, मैं एक बार और कर देता हूं। ओके, एक मिनट। इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपके पास x की वैल्यूज़ जो हैं वो रियल नहीं आ रही, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स आ रही हैं और उसमें रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसके सॉल्यूशंस जो आएंगे वो नेगेटिव, स्क्वायर रूट के अंदर उनके अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो कैलकुलेटर भी आपको एरर दे रहा होगा, और इसकी सेकंड वैल्यू के लिए भी ऐसा ही होगा। सेकंड वैल्यू के लिए भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी और इसकी वजह से x की वैल्यू जो है वो एरर दे रहा होगा। लेकिन एक्चुअल में अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो y सब्जेक्ट बनाया था ना, इसमें वो दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगी और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आती हैं, मैं बॉक्स बना लेता हूँ कुछ भी, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 वैल्यूज़ आती हैं। तो आपने क्या करना है, y की वैल्यू क्या थी, y किसके इक्वल था जो आपने सब्जेक्ट बनाया था, 2x प्लस 3, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। तो आपने क्या करना है, 3x प्लस 2 लिखना है और यहाँ पे भी y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 लिखना है और उसके बाद आपने
इसको सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू ये पुट कर देंगे यहाँ पे और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर आपके पास वाई की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास वाई की वैल्यूज आ जाएगी। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, x की वैल्यू के ऊपर एक y की वैल्यू आएगी आपके पास और सिमिलरली दूसरी x की वैल्यू के लिए आपके पास दूसरी y की वैल्यू आएगी। तो इस तरह दो x की वैल्यूज और दो y की वैल्यूज आती हैं सॉल्यूशन में। ओके, सही है। जी, तो आगे देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसमें आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है और फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर, और सेकंड वाली क्या है, क्वाड्रेटिक। यस, हाईएस्ट पावर 2। एक मिनट सर। ओके, तो हमने शो करना है कि इसमें आपके पास ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करके साइमल्टेनियस इक्वेशंस है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है लीनियर, इसमें से y की वैल्यू सब्जेक्ट बना के निकाल लेते हैं, उसमें हम फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, इसमें तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, y को सब्जेक्ट बना के -2x + 1 -2x + 1 आ जाएगी वैल्यू। जी, y को सब्जेक्ट बना के अब हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे y की वैल्यू। तो x² -4k, y की वैल्यू क्या आई है, -2x + 1 और देन +5k = 0। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमें शो करनी है। ठीक है, ओके, तो अब ये आपके पास आ जाएगा x² माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 2 8kx, देन -4k + 5k = 0। जी, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे x² + 8kx और ये क्या आ जाएगा +k, 4k - 5k, इसको सॉल्व करके क्या आएगा +k + 1k = 0। तो ये इक्वेशन जो आपने शो करनी थी। ठीक है, अब एक्चुअली करना क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट सुन लो। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दी हुई है, वर्कशीट में भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं कि आपने लीनियर को y में से y या x को सब्जेक्ट बनाना है और सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, और अगर कोई शो करने वाला क्वेश्चन है शो दैट, तो वो शो भी हो जाएगा, आप उसको शो दैट कर सकते हैं जो इक्वेशन गिवन है आपको। अदरवाइज सेकेंडली ये है कि अगर आपको दूसरी फॉर्म में, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया, उसमें x की 2 वैल्यूज आएंगी आपके पास, फिर हम वो जो y सब्जेक्ट बनाया होगा उसमें हम वो वैल्यूज को पुट कर देंगे जो x की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो फिर हमारे पास y की भी 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट देख लो। गिवन दैट x² + 8kx + k = 0 हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मीन्स इक्वल रूट्स के लिए हम क्या करेंगे जरा, इक्वल रूट्स या रिपीटेड रूट भी हम कह सकते हैं, 1 रियल रूट। फॉर इक्वल रूट्स या हम 1 रिपीटेड रूट या 1 रियल रूट के लिए भी कह सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, b² - 4ac, b² - 4ac = 1, सॉरी = 0। b² - 4ac = 0,
तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, बी स्क्वेयर क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी 8k और सी की वैल्यू क्या होगी k। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर मीन्स 8k स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या होगी 1 और सी की वैल्यू क्या होगी k इक्वल्स टू 0। ओके, ये समझ आ गया जरा। ओके थैंक्स। तो ये हो जाएगा 64k स्क्वेयर माइनस 4k इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, k कॉमन आ सकते हैं, 4k कॉमन आ सकते हैं। सो ये आ जाएगा 16k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सही है। ओके, तो 4k इक्वल्स टू 0। अब आपके पास यहाँ से k की वैल्यूज आएंगी ना जो हमने कैलकुलेट करनी थी। 4k इक्वल्स टू 0, 16k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू 0/4 0 होगा, 0/एनीथिंग हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। सो 16, सो ये k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/16 आ जाएगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट था, लेकिन एक्चुअल में जो वर्कशीट है उसके ऊपर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इसी टाइप के हैं जो जिसमें आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी होंगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको करवाया है कि अगर आपने एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस के इस तरह से अगर इक्वेशन कोई दी हुई है आपको शो करने के लिए, तो वो भी लीनियर में से y को सब्जेक्ट बनाने के बाद सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस टॉपिक का कंप्लीट कॉन्सेप्ट था। यस, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 देखते हैं वर्कशीट में कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, और आपको ये कौन सी इक्वेशन दी हुई है, ये लीनियर होगी ना, x और y की वैल्यूज, x और y की पावर 1 है, और ये क्वाड्रेटिक होगी, ये क्वाड्रेटिक है। ओके, तो आपके पास इक्वेशन है x माइनस 2x, सॉरी x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और सेकंड है x स्क्वेयर प्लस 4x 4y स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ओके, फर्स्ट वाली जो लीनियर इक्वेशन है, क्या उसमें से हम y को सब्जेक्ट बना सकते हैं? इसमें से y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस 2y इक्वल्स टू x उधर जाके क्या होगा माइनस x, और 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे भी नेगेटिव में है, हम लोग x को ना सब्जेक्ट बना लें, x को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा ना? हाँ, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो हम x को सब्जेक्ट बना लेते हैं। x को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे इस इक्वेशन में से तो x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें रिप्लेस करेंगे जहाँ पे x आएगा। तो x में रिप्लेस कर, x स्क्वेयर की जगह पे क्या आएगा फिर 2y प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर माइनस 10x की जगह पे 2y प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या आएगा 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, यस प्लस 1 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 20 y माइनस 10 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाएगी जिसमें फिर आपके पास y की दो वैल्यूज आएंगी। सो ये 8y स्क्वेयर देन क्या होगा
y की वैल्यूज़ हैं 4y और -20y, तो क्या होगा -16y। और ये +1 है और -10 और +9, आई थिंक ये 9 + 1 10 हो जाएगा और -10 ये कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0 ही आ जाएगा। ओके, कांस्टेंट टर्म आपकी ख़त्म हो जाएगी। Yes, sir. ओके, यहाँ से हम 8y कॉमन ले सकते हैं। Yes, sir. So 8y will be into y minus 2. यहाँ से 8y इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड y -2 इक्वल्स टू 0। Yes, sir. तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी 0 और सेकेंड y की वैल्यू 2 होगी। ओके, अब हमने जो x को सब्जेक्ट बनाया था उसी इक्वेशन को 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हम 2 टाइम्स लिखेंगे और ये होगी x इज इक्वल्स टू 2y + 1। यस, x इज इक्वल्स टू 2y + 1 और x इज इक्वल्स टू 2y + 1। ओके, y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, x इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू क्या आई थी 0 + 1 और यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या y की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे 2 + 1, ये जो y की 2 आई थी वो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, ये हमने 0 पुट की। ठीक है, तो अब x की वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, ये हो गया 0 + 1 और ये हो जाएगा 4 + 1। तो आपके पास x की भी 2 वैल्यूज आ गई। x की वैल्यू क्या आई यहाँ से 1 और एक x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सॉल्यूशन सेट क्या होगा, X is equals to 1 और y की वैल्यू equal to 0 y की वैल्यू 0। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन सेट क्या होगा और फिर x is equals to 5, y is equal to 2. जी, सॉल्यूशन सेट को हम ये बिगर ब्रैकेट्स जो आती हैं ये यूज़ करते हैं, तो इस तरह से ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और इसमें आपको क्या गिवन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है और इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है और इसमें हाईएस्ट पावर 3 है। तो एक आपको क्यूबिक दी हुई है, एक क्वाड्रेटिक दी हुई है, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, आपके पास इक्वेशन है 2xy -3x² इक्वल्स टू 50 और नंबर 2y -x³ अब पावर 3 आ गई है, तो सर अब क्या करेंगे +6x इक्वल्स टू 0। तो अब आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना क्वाड्रेटिक वाली जिसमें पावर 2 आ रही है, इसमें हम x और y के ऊपर पावर 1 1 है, तो यहाँ से हम पावर उसको कॉमन बना सेपरेट कर सकते हैं, y को सब्जेक्ट बना सकते हैं। For the first one, यस, फर्स्ट इक्वेशन। so this will become y is equals to x³ minus y इज इक्वल्स टू ये आपके पास आएगा, मैं आपको बताता हूँ y फर्स्ट इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, y को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा x² y 2xy लिखा हुआ है ना, तो इसमें हम इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कि हम सेकंड क्वेश्चन में से इजीली y को सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी x³ x³ minus 6x.
अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि फर्स्ट में से हम x के y को जो है वो सब्जेक्ट नहीं बना पा रहे। तो अब आपके पास क्या आएगा, 2x और y की वैल्यू क्या आएगी, 2 ब्रैकेट x to minus 6x minus 3 into x x to स्क्वेयर minus 6x। एक्स स्क्वेयर की सॉरी ये एक्स स्क्वेयर ही होगा ना, 3x स्क्वेयर होगा, y की जगह पे रिप्लेस करेंगे हम। 3x इक्वल्स जी इक्वल्स टू 50 होगा। ओके, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x 4 हो जाएगा, और जब इसके साथ माइनस 6x के साथ होगा तो माइनस 12x माइनस 3x स्क्वेयर, ये स्क्वेयर था, इक्वल्स टू 50। तो अगर हम इसमें 2x पावर 4 माइनस ये इसको माइनस एक्स स्क्वेयर है ना, ये माइनस 12x स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा, माइनस 15, और ये इधर आके माइनस 50 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो x पावर 4 है इसको हम y स्क्वेयर के इक्वल लेट कर लेंगे, जैसे हमने पहले भी किया था क्वाड्रेटिक में। तो x4 जो है वो आपका x स्क्वायर बना देंगे, यानी y के इक्वल x स्क्वेयर को y के इक्वल लेट कर लेंगे। और फिर जब स्क्वेयर लेंगे तो x4 किसके इक्वल हो जाएगा, y स्क्वेयर के। तो जी, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 2y स्क्वेयर माइनस 15y माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसके फैक्टर्स बन रहे 100 और 20 और 5, minus 15। यस, 2y स्क्वेयर माइनस 20y प्लस 5y माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब आपके पास यहाँ से 2y कॉमन और y माइनस 10 एंड देन प्लस 5 कॉमन और फिर 5y minus 10 इक्वल्स टू 0 आ जाए। equals to 0। तो this will become 2y plus 5 और minus 10। जी, तो ये इक्वल्स टू 0 हो गया, और आपके पास आ जाएगा 2y प्लस 5 एंड y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको भी 0 के इक्वल रखते हैं और यहाँ पे इसको भी 0 के इक्वल रखते हैं। तो y की वैल्यू माइनस 5/2 और सेकंड y की वैल्यू 10 आ जाएगी। ओके, अब ये जो x की वैल्यू y की वैल्यूज आई हैं, अब हम x की वैल्यूज फाइंड करेंगे ना, तो उसके लिए आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी होगी, फर्स्ट वाली जो आपने y के इक्वल रखी थी। तो x स्क्वेयर इक्वल्स टू y था, तो मैं क्या करूँगा कि x स्क्वेयर इक्वल्स टू y है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x स्क्वेयर इक्वल्स टू y, और यहाँ पे भी एक दफ़ा लिख लेते हैं x स्क्वेयर इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या आएगी वैल्यू, माइनस 5/2, और सेकंड वैल्यू क्या आएगी x स्क्वेयर इक्वल्स टू, तो इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। जब स्क्वेयर रूट लेंगे तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी, ये प्लस माइनस रूट 10 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 10 हो जाए, और लेफ्ट साइड पे माइनस 5/2, लेकिन इसमें स्क्वेयर लेंगे तो राइट साइड पे स्क्वेयर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी ना। तो इसके लिए आपके पास वैल्यू आंसर क्या होगा, रियल सोल्यूशन नहीं है ये, नहीं होगा रियल सोल्यूशन। जी, ये रियल सोल्यूशन नहीं होगा। जब हम x स्क्वेयर लेंगे
स्क्वायर रूट मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो एक्स स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट के बाहर प्लस माइनस तो आएगा, लेकिन -5/2 नेगेटिव वैल्यू है तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये नॉन रियल सोल्यूशन। ओके सही। लेकिन राइट साइड पे आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी, वो आ जाएगा x इज इक्वल टू ±√10। ठीक है, और इसमें फिर क्या होगा, x की एक वैल्यू क्या आ रही है √10 और एक x की वैल्यू क्या आ रही है -√10, दो वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, एक x की वैल्यू क्या होगी -√10। ठीक है, तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड साइड फॉर्म में आंसर होगा। √10 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आई थिंक यही होगा, √10 ही होगा। ओके, ये क्लियर है, समझ आ गया आपको? यस सर। ओके ठीक है, यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। मैं आपको वर्कशीट भेज दूँगा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।